गुड मॉर्निंग। आज आप लोग हमसे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग। आज आप ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कीवर्ड है इस चैप्टर के लिए, तो सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। अ पुअर ऑर्गेनाइजिंग could run a good product into the ground। अगर कोई संगठन ऑर्गेनाइजिंग कमजोर हो तो अपने प्रोडक्ट को मिट्टी में मिला सकता है। एंड दैट ए गुड ऑर्गेनाइजिंग विच हैज कंपैरेटिवली पुअर। परंतु अगर कोई ऑर्गेनाइजिंग अच्छा हो और कंपैरेटिवली उसका जो प्रोडक्ट हो वो कमजोर हो, किससे? किसी दूसरे से, तो दूसरे अच्छे प्रोडक्ट को भी बाजार से बाहर निकाल सकता है। सो दिस इज द कीवर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो मैंने कहा ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का क्या है? दूसरा फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है। इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उस स्ट्रक्चर में हम लोग यह जानकारी देते हैं कि काम क्या करना है और जितने भी काम होंगे उसका हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। इसमें जो लोग काम करेंगे उसके ड्यूटी क्या होगी, उसके राइट्स क्या होंगे और लास्ट में कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यहां हमने लिखा है मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए, पाने के लिए इसमें जो लगे हुए हैं डिफरेंट पार्ट, विभिन्न अंग में जो रिलेशनशिप होगा, मैत्रीपूर्ण, एक अच्छा सौहार्द वातावरण होगा, लोगों का मेलजोल होगा, इसको समायोजन करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट, अगला है डेफिनेशन of organizing, an identifiable group of people contributing their efforts toward attainment of goal is called organizing। क्या मतलब है? संगठन का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलजुल करके लोग काम करते हैं। मैकफार्लैंड के अनुसार उसने कहा है कि संगठन का मतलब हुआ एक व्यक्तियों का एक विशेष समूह जो एक निश्चित
उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके काम करते हैं। क्या मतलब है? अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने एवं ग्रुपिंग करने तथा कर्मचारियों के मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अगला मेरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी किसी काम को पूरा करने के लिए सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे देते हैं। यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग क्या करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं। तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और जितने काम उतने डिपार्टमेंट। इतना ही नहीं, प्रत्येक डिपार्टमेंट को पुनः सब डिपार्टमेंट में बदल देते हैं। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उस काम को, एक डिपार्टमेंट को जो काम दिया है उस काम को भी पुनः एक बार और सब डिपार्टमेंट में हम लोग बदल देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला लक्षण है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं। एक काम को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और फिर प्रत्येक डिपार्टमेंट को और पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसको हम लोग सब डिपार्टमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग का लक्षण है कि कार्यों का विभाजन, काम का बंटवारा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अब यहां पर क्या है कि काम को हमने क्या किया, एक ही काम को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांट दिए। अब यहां पर एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम सौंपते हैं, लेकिन सारे लोगों का एक ही प्रयास होता है, ऑब्जेक्टिव को पाना। और ऐसी व्यवस्था की जाती है ऑर्गेनाइजिंग में जिससे सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। तीसरा, प्लूरिटी ऑफ पर्सन, अनेक व्यक्ति। जब भी हम संगठन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो ये एक व्यक्ति से संभव नहीं है, यहां पर एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक लक्षण यह भी है कि यहां पर जो व्यक्ति होंगे वो अनेक होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और सारे लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा जिसको पूरा करने के लिए एक दूसरे से सभी मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। नंबर 4, कॉमन ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। यहां पर हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सारे लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होगा, काम होगा, वो एक ही होगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति करना। और लास्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक मशीन है। मतलब कि मशीन के अगर पुर्जे खराब हो जाए, सही जगह मशीन को नहीं लगाया जाए, तो मशीन का लाभ हम लोग सही रूप से नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजिंग का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए, सही पद पर लोगों को नहीं रखा जाए,
अर्थात क्रियाओं का विभाजन में कोई गलती हो जाए तो निश्चित रूप से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का लाभ नहीं उठा सकते। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।